बाय द वे स्पीकर साहब, अब मुझे पता है इस पे नाराजगी होगी, बट हो जाए, डजंट मैटर, मुझ पे पहले ही बहुत पर्चे कटे हुए हैं। हमारी दो खवातीन थी पीटीआई की, जिनका कोर कमांडर हाउस से दूर दूर खड़ी थी। एक आज असेंबली में बैठी हैं, एक आज जेल में बैठी हैं। फ़र्क दोनों में यह है कि एक ने माफ़ी मांग ली टीवी एंकर से, और टीवी एंकर ने माफ़ करके आईपीपी में ढा के इस हाउस में ले आए। पंजाब इज़ द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल स्पीकर। पंजाब नहीं हो तो पाकिस्तान नहीं होगा। और हम क्या करते हैं कि जिस औरत ने कोरोना से और कोविड से पूरे पंजाब को, पूरे पाकिस्तान को बचाया, उसको हमने जेल में डाल दिया, because that is what she deserves। जो चोर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है, और जो शरीफ होता है वो जेल चला जाता है। माशाल्लाह, ये तो इस मुल्क का हाल है सर। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखें फिर इस पर बात करते हैं। जाएंगे कहाँ सर? मेरे पास तो फॉरेन पासपोर्ट भी नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? हमारे 10-10 हल्के में लोग हैं, 10-10 लाख, वो लोग कहाँ जाएंगे? 2 डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स ने ये बात कही है। इस वतन में शर्म की बात है कि जिसने जाना है तो चला जाए। कहाँ जाए? 350 बंदा एक बोट में कैप्साइज हो जाता है। किसी ने उनके खानदानों का पूछा? कोई पेंशन दी, कोई प्लॉट दिया, कोई तमगा दिया उनको? दिस इज वॉट वी डूइंग टू यूथ। ऑनरेबल स्पीकर, इन द लास्ट 2 years आपके पाकिस्तान से 15 लाख पढ़े लिखे बच्चे बच्चियाँ चले गई हैं। बहुत अजीम पाकिस्तान है। एक्सपोर्ट्स की शरह देखें, फाइनेंसिंग की शरह देखें। ये हम तो नहीं कहते सर, जो किताब है ये लोग छाप रहे हैं, मैं तो उससे पढ़ के बताती हूँ। लेकिन मुझे ये बताएं कि इस पाकिस्तान के साथ करना क्या है। शंदाना गुलजार साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर। और स्पीकर साहब, मुझे किसी औरत से, किसी मर्द से कोई बैर नहीं है। मेरे रिश्तेदार हर सियासी पार्टी में हैं, बल्कि मुझे तो अक्सर जब हम गवर्नमेंट में थे मुझे डांटे पड़ती थी कि इसके रिश्तेदार तो पीपल में भी हैं, एएनपी में है, ये कॉम्प्रोमाइज है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। पिछले 2 साल में मुझ पर जितने केस हुए हैं, और आप जिस चेयर पे बैठे हैं, अल्लाह करे कि आप वही हो जिनसे हम आपकी उम्मीदें रखते हैं। इसी हाउस के स्पीकर राजा साहब ने मेरा पासपोर्ट मुझसे चुराया हुआ है एज ऑफ जून 2022। 4 कवानीन के खिलाफ ऐसा किया है, और मैं कुछ नहीं कर सकती थी एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अभी भी इन्हीं के पास पड़ा हुआ है, मेरे पास फुर्सत नहीं थी कि मैं उठा लूँ, लेकिन 2 साल इलीगली उन्होंने मेरा पासपोर्ट चुराया था। मुझे घर से निकाला गया फ्रॉम पार्लियामेंट लॉजेस व्हेन आई वाज इन MNA। मुझे नहीं निकाला जा सकता था। आई वाज सपोज्ड टू स्टे देयर एंड 35 पीपल केम फ्रॉम CDA एंड द पुलिस। अब एक CDA पर डालता है पुलिस, आई डोंट माइंड, आई एम सैक्रिफाइसिंग फॉर पाकिस्तान। ना इमरान खान ने सारी उम्र जिंदा रहना है, ना मैंने वतन के लिए सैक्रिफाइस दिया। पर जहाँ पे स्पीकर, जब मेरे जैसी औरत आप अटेम्प्ट करेंगे कि जी पीपल में जाओ, नून में जाओ, खटक के पास, तरीन के पास, मैं क्यों जाऊँ? खटक और तरीन तो पहले से मेरे रिश्तेदार थे, मेरी तो उनसे वैसे नहीं बनती थी, तो मैं उनकी पार्टी में क्यों जाऊँ? वो तो जो हमारी पार्टी थी, मैं उनसे नहीं लगती थी। स्पीकर साहब, यू डोंट नो मी, मैं एक लड़ाका हूँ, हमेशा से थी। मैं हर किसी के साथ लड़ती हूँ, अपने लीडर के साथ भी लड़ी हूँ, हक के लिए लड़ती हूँ। और आज आपको ये बता दूँ कि जितना झूठ इस कुरान के नीचे बोला जा रहा है ना, आई स्वेयर टू गॉड मेरी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाती है। ये बजट लोगों को बर्बाद करने के लिए है। और सर, आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, आपके मुलाजिम होंगे, आपके कोई गरीब रिश्तेदार भी होंगे। ये जो बड़ी बड़ी अंग्रेजी हमें सुना रहे हैं, ओ दिस सैलरी टैक्स एंड दैट डिजिटाइजेशन, सर यू आर डिस्ट्रॉइंग डिजिटाइजेशन। आप कंप्यूटर्स पे टैक्सेस लगा रहे हैं, किताबों पे, हार्ट स्टेंट्स पे, चैरिटी हॉस्पिटल जिस पे 50 से ज़्यादा बेड हों, आपने फार्मास्यूटिकल्स की 18% शरह बढ़ा दी है, रॉ मटीरियल की 18% उस अस्पताल पे टैक्स डाल दिया है। लेकिन जो मालदारों के हॉस्पिटल्स है सर, वो तो लंदन में है। भगोड़े तो लंदन चले जाते हैं, वहाँ सारे इलाज करते हैं। तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे? जनाब स्पीकर, आपने अगर मेरी लास्ट, क्योंकि 3 ही मेरी बजट स्पीचेस थी, फिर तो हम फारिग हो गए। जो मेरी 3 बजट स्पीचेस थी, मैंने कभी भी उसमें पीपल या नून को नहीं डांटा था, अपनी हुकूमत को पकड़ती थी मैं, और आज भी मैं यही करूँगी। बाय द वे स्पीकर साहब, अब मुझे पता है इस पे नाराजगी होगी, बट हो जाए, डजंट मैटर, मुझ पे पहले ही बहुत पर्चे कटे हुए हैं। हमारी 2 खवातीन थी पीटीआई की, जिनका कोर कमांडर हाउस से दूर दूर खड़ी थी। एक आज असेंबली में बैठी हैं, एक आज जेल में बैठी हैं। फ़र्क दोनों में यह है कि एक ने माफ़ी मांग ली टीवी एंकर से, और टीवी एंकर ने माफ़ करके आईपीपी में ढा के इस हाउस में ले आए। पंजाब इज़ द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल स्पीकर। पंजाब नहीं हो तो पाकिस्तान नहीं होगा।
और हम क्या करते हैं कि जिस औरत ने कोरोना से और कोविड से पूरे पंजाब को, पूरे पाकिस्तान को बचाया, उसको हमने जेल में डाल दिया, बिकॉज दैट इज व्हाट शी डिजर्व्स। जो चोर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है, और जो शरीफ होता है वो जेल चला जाता है। माशाल्लाह, ये तो इस मुल्क का हाल है सर। जाएंगे कहाँ सर? मेरे पास तो फॉरेन पासपोर्ट भी नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? हमारे 10-10 हल्के में लोग हैं, 10-10 लाख, वो लोग कहाँ जाएंगे? 2 डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स ने ये बात कही है इस वतन में। शर्म की बात है कि जिसने जाना है तो चला जाए। कहाँ जाए? 350 बंदा एक बोट में कैप्साइज हो जाता है। किसी ने उनके खानदानों का पूछा? कोई पेंशन दी, कोई प्लॉट दिया, कोई तमगा दिया उनको? दिस इज व्हाट वी डूइंग टू यूथ। ऑनरेबल स्पीकर, इन द लास्ट 2 years आपके पाकिस्तान से 15 लाख पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां चले गई हैं। बहुत अजीम पाकिस्तान है। एक्सपोर्ट्स की शरह देखें, फाइनेंसिंग की शरह देखें। ये हम तो नहीं कहते सर, जो किताब है ये लोग छाप रहे हैं, मैं तो उससे पढ़ के बताती हूँ। लेकिन मुझे ये बताएं कि इस पाकिस्तान के साथ करना क्या है? खान साहब को बहुत, many people I'm sure they hate खान साहब and they have probably every right to। लेकिन एक बात मैं बता दूं स्पीकर साहब, वो बंदा, और वो इसलिए जेल में बैठा हुआ है क्योंकि जब तक डिवाइड एंड कॉन्कर नहीं होगा, ये मुल्क गलती से कामयाब भी हो सकता है, ये मुल्क गलती से मालदार भी हो सकता है, खुशहाली आ सकती है। और गरीब मांगता क्या आपसे स्पीकर साहब? यू बीइंग द गवर्नमेंट, स्कूल, हस्पताल, सेहत कार्ड तो मरियम बीबी ने काट दिया, दवाइयों पर 18% ड्यूटी उसके चाचा ने लगा दी। सर लोग कहाँ मरे हैं ये तो बताएं। They are punishing KP for giving a vote to इमरान खान। और सर ये इतने बेवकूफ़ हैं, इनको समझ नहीं आती कि सितंबर में बंद हो जाएगी गर्मी। हम खान का साथ इस बात पे छोड़ेंगे कि गर्मी क्यों आती है या फीडर्स क्यों बंद है? ऐसा कभी नहीं होगा जनाब स्पीकर। अभी भी वक्त है। होश होश होश। आर्टिकल 156 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सर, उसी को देख लें। तमाम सूबों को इकट्ठे उठाएं, मत करिए तफरके। आग लगने वाली है बहुत जल्दी, हमारे ही हाथ से लगेगी और फिर ये हाउस कुछ नहीं कर पाएगा। अल्लाह ने आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है, ये इससे डरे और किसी चीज़ से तो नहीं डरते, इस कलाम से डरे। मुल्क को ठीक करें, हम सब ने मर जाना है। इस हाउस में जितने बैठे कोई कब्र पैसे नहीं लेके गया, लेकिन खुदा का खौफ करे, वतन को फर्स्ट करे। दैट इज वाई इमरान खान इज इन जेल। पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान ऑलवेज, पाकिस्तान फॉरएवर। थैंक यू। नाज़रीन इकराम, ये गुफ्तगू सुनी आपने शानदाना गुलजार साहिबा की। इन्होंने बताया कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादतियों पर ज़्यादतियाँ होती रही और अब भी हो रही हैं। नाज़रीन, एक तरफ आलिया हमज़ा जो कि 9 मई से लेकर अब तक जेल में सज़ा काट रही हैं, और दूसरी तरफ जिन्होंने टीवी प्रोग्राम में बैठकर प्रोग्राम किया और IPP ज्वाइन कर ली, वो बिल्कुल आज़ाद हो गई। नाज़रीन, ये कौन सा मयार है कि लेवल, जिस तरह इलेक्शन में भी देखें ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शंस में भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। अवाम का मैंडेट चुराया गया और मैंडेट चोरी करके जो है ना लोग असम्बलियों में पहुंच गए फॉर्म 47 के मुताबिक। नाज़रीन, आखिर कब तक? इमरान खान साहब ने एक ना एक रोज़ बाहर आ जाना है, और फिर तो जिस तरह अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादतियाँ हुई, अब जब उनकी बारी आएगी तो उनको भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। लेकिन खान साहब ने कहा है कि मैं जो है ना, मेरा मकसद बड़ा है, मैं इन सब को माफ़ कर दूंगा, मैं कोई बदला नहीं लूँगा। नाज़रीन, ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नाज़रीन, मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।